मोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दव्वं जिणमरवसहेण जैन निड्डिठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तमसवदा सिरसा। यहाँ पे आ, अपना जो द्रव्य संग्रह चल रहा है, इसमें कुछ गाथाएं पहले हुई थी अपनी, कर्ता भोक्ता इस संबंधी और स्वदेह परिमाण वाली। कल अपन ने संसारी वाली पढ़ी थी, जिसमें पृथ्वी कायिक से लेके सारे स्थावर त्रस के बारे में, जीव समाज के बारे में पढ़ना चालू किया था। थोड़ा पीछे का विषय थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। उसमें बहुत सारी विशेष बातें रह गई थी, उसको भी एक बार टच करते हुए फिर आगे चलेंगे वापस जीव समाज पे। ये जो गाथा थी कर्ता वाली तो अपन ने अच्छे समझ ली थी। भोक्ता वाले में कि जीव किसको भोगता है, तो व्यवहार से किसको भोगता है, व्यवहार से सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है, और निश्चय नय से अपने चेतन भावों को भोगता है। ठीक है। अब इसमें ये अपन प्रश्न पढ़ लेते हैं, ताकि क्या इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं कि किसको भोगता है किसको नहीं भोगता, फिर अपन क्या करें। ये अच्छा लगता है इसमें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको वो उपचरित अनुपचरित वो सब ख्याल होंगे। पढ़ लेते हैं अपन। पढ़िए इसको, उमा आंटी जी पढ़िएगा प्रश्न नंबर 2 से। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 2। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव किसको भोगता है? उत्तर: उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है अथवा विषयों को भोगता है। यहाँ पदार्थों से उत्पन्न इस अर्थ की मुख्यता है। विषयभूत पदार्थ बाह्य है और एक क्षेत्रावगाही भी नहीं, अतः इनका भोक्तृत्व उपचरित है। पदार्थ अथवा विषय सुख आत्म स्वभाव से विपरीत है, अतः असद्भुत है और पर्याय है, इसीलिए व्यवहार है। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, किसको जी। भोगता है? असद्भुत उपचरित उपचरित असद्भुत व्यवहार से इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से जो उत्पन्न सुख दुख है उसको भोगता है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार से क्यों बोला? क्यों बोला ऐसा? उपचरित क्यों डाला? क्योंकि ये एक क्षेत्र अवगाही नहीं है, सेम क्षेत्र में नहीं है ना इंद्रिय विषय और अपन। और दूसरी चीज, असद्भुत व्यवहार नहीं क्यों है ये? असद्भुत क्यों है ये? कोई बता सकता है असद्भुत क्यों है? याद आ रहा है आपको? इसमें लिखा है आत्म स्वभाव से विपरीत है। आत्म स्वभाव से विपरीत है। और अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने भी यही कॉन्सेप्ट समझा था ना कि असद्भुत कब बोलना है, सद्भुत कब बोलना है। ये देखिए अपने, देखिए हर उसमें आया था, देखिए याद है ना यहाँ पे असद्भुत क्यों बोलते हैं। देखिए, क्योंकि ऐसा है नहीं, वास्तविकता में ऐसा है नहीं, वस्तु के अस्तित्व में नहीं है, इसलिए असतभूत, अपना नहीं है, इसलिए क्या बोला उसको? असद्भुत। वास्तविकता में ऐसा नहीं, आत्म स्वभाव से विपरीत है। बराबर एकदम। ठीक है, चलिए अगला। तो ये किससे आया? ये वास्तविकता नहीं है। ये पता चला ना किसको भोगता है जीव। अपने को लगता है हम इसको भोग रहे हैं, इंद्रिय विषयों को। हमने इसको भोगा, हमने इस सुख दुख को भोगा, इंद्रिय विषयों के सुख दुख को। लेकिन क्या वास्तविकता में जीव ने उसको भोगा? नहीं। सुख हो कि दुख, दोनों को इंद्रियों के विषयों से जो होता है। बाहर में गर्मी लगी, ऐसा लगता है जीव को गर्मी लगी। ये सब क्या है? ये असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ऐसा कथन किया जाता है। वास्तविकता में जीव इनको नहीं भोगता है, वास्तविक निश्चय नहीं से। अगला। हम्म। प्रश्न 3। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव किसका भोगता है? हम्म। उत्तर: अनुपचरित
असद्भुत व्यवहार नहीं से जीव सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है। पुद्गल कर्म एक क्षेत्रावगा ही है, अतः उनके फल का भोक्तृत्व अनुपचरित है। कर्म और कर्म फल आत्म स्वभाव से विपरीत है, अतः असद्भुत है, पर्याय है, अतः व्यवहार है। ठीक है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से क्या है, किसका भोगता है? जीव सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है। इंद्रिय विषय दूर की चीज, अब पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है जीव। किस? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। अनुपचरित क्यों? क्योंकि सेम क्षेत्र अवगाही है ना, जहां पे कर्म है वहीं पे जीव है, इसलिए एक क्षेत्र अवगाही है, इसलिए अनुपचरित आया। और असद्भुत क्यों? आत्म स्वभाव से विपरीत है, इसलिए क्या डाला उसे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की कोटि में उसे डाला गया है। मतलब वास्तविकता आप देखिए, सच्चाई कि जीव जो है इंद्रिय विषयों के सुख दुख और पुद्गल कर्मों के फलों से कितना अलग न्यारा है। जीव कुछ अलग चीज है, जीव जिस चीज को भोगता है वो एक अलग ही चीज है। हम्म। अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी इसमें। हाँ, निश्चय नय प्रश्न के। हाँ, निश्चय नय के भेद तो ठीक है, अशुद्ध शुद्ध और परम शुद्ध निश्चय नय। अपन इसमें चलते हैं। अशुद्ध निश्चय नय से जीव किसका भोगता है? जी, प्रश्न 5, अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव किसका भोगता है? उत्तर, अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव अशुद्ध चेतन भाव अर्थात हर्ष विषाद आदि परिणाम का भोगता है। हर्ष विषाद आदि विभाव है, अतः अशुद्ध है, किंतु है जीव के ही परिणमन, अतः निश्चय नहीं से है। पर्याय हैं, अतः व्यवहार है। इस प्रकार जीव हर्ष विषाद आदि अशुद्ध चेतन भाव का अशुद्ध निश्चय नहीं से भोगता है। ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो हर्ष विषाद आदि जो अंदर भाव होते हैं, शोक दुख, ये जो भाव होते हैं ये सब, इन भावों को कौन भोग रहा है? हमें हर्ष हुआ, इसको कौन भोग रहा है? अपन स्वयं। तो वो किस अपेक्षा से? अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध से क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? जीव की अशुद्ध पर्याय हैं। ये शुद्ध पर्याय नहीं है। हर्ष होना, विषाद होना, ये सब अशुद्धता है जीव की। और इनको जीव की पर्याय कहना, है तो जीव में ही हो रही है ना वो पर्याय, तो इसलिए उसको जीव की पर्याय कहना, वो क्या है? अशुद्ध निश्चय का कथन है। आगे। प्रश्न 6, शुद्ध निश्चय नहीं से जीव किसका भोगता है? उत्तर, शुद्ध निश्चय नहीं से जीव अनंत सुख आदि निर्मल भावों का भोगता है। अनंत सुख आदि जीव के स्वाभाविक शुद्ध भाव है, अतः इनका भोक्तृत्व शुद्ध निश्चय नहीं से है। अब ये और, अब देखिए बाहर से कितना अंदर आ रहे हैं। ये बताइए, शुद्ध निश्चय है, वास्तविकता में जीव किसको भोगता है? जीव का जो है उसी चीज को भोगेगा। जीव के पास अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, इनके जो खुद के गुण है उन्हीं को भोगेगा, बाहर की चीजों को नहीं भोगता है। वास्तविकता में तो भोगता उसी चीज का है, शुद्ध निश्चय से। ये शुद्ध निश्चय भी किसको फोकस करके बोल रहा है? पर्याय को फोकस करके, शुद्ध पर्याय को फोकस करके जीव को हो रहा है, तो इसलिए वहां पे शुद्ध निश्चय नहीं लगा, परम शुद्ध निश्चय नहीं। नेक्स्ट। प्रश्न 7, परम शुद्ध निश्चय नहीं से जीव किसका भोगता है? उत्तर, परम शुद्ध निश्चय नहीं से जीव अभोक्ता है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से भोक्ता भोग्य आदि कोई विकल्प भेद नहीं है। यह नहीं तो केवल शुद्ध निरपेक्ष स्वभाव को विषय करता है। अगर अब आपको चीज को पूरी तरह देखना है, अगर आप उसमें भेद करेंगे, तो क्या आपका दिमाग कहाँ जाएगा? भेद की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर ली, शक्कर कैसी है? मीठी। तो अगर आप मीठे पने की तरफ फोकस करोगे तो पूरी शक्कर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। अगर आप आम खा रहे हो, आम के हरे कलर की तरफ फोकस करोगे तो आम के और गुणों की तरफ फोकस नहीं जाएगा, तो पूरे आम का जो आनंद है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक पर्याय पे फोकस करा तो क्या होगा? पूरा नहीं समझ में आएगा। और परम शुद्ध निश्चय ने ऐसा है जो कि क्या करता है, कोई भेद नहीं करता पदार्थ में, कोई विकल्प नहीं करता। वहां पे तो वो पदार्थ को पूरा का पूरा लेता है और उसको पूरा का पूरा
बताता है। यहाँ पे भोक्ता किसको बोला परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से? कि जीव अभोक्ता है, कि वहां पे कोई भेद नहीं होते कि किसको भोग रहा है कोई अलग, स्वयं ही स्वयं का भोक्ता है। वहां पे स्वभाव की तरफ शुद्ध, कोई अपेक्षा से, बिना कोई पर्याय की अपेक्षा से, ये तो केवल स्वभाव की अपेक्षा से बोलता है। इसलिए जीव अभोक्ता है। न जीव इंद्रियों विषयों का भोगता है, न कर्म फलों का भोगता है, न हर्ष विषाद का भोगता है, न अपने गुणों का भोगता है। जीव तो अभोक्ता है, कोई भेद नहीं है ऐसा। ये वो जो है ना, बिना भेद के जो चलता है, ये है परम शुद्ध निश्चय नहीं। समझ में आई कितनी 5 स्टेज थी कि कैसी कैसी मान्यता है। एक मान्यता ये है कि मैंने इंद्रिय विषयों को भोगा, मैं खाता हूं, अच्छा मैंने स्वाद लिया, मैंने एसी का आनंद लिया, ये इंद्रिय विषयों का भोक्ता माना। दूसरी मान्यता कि पुद्गल कर्म फलों का कौन भोग रहा है? मैं जीव भोग रहा हूं, कर्म फलों को भोगना पड़ रहा है, दूसरा मान्यता। तीसरा, ये खुशी दुखी कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूं। चौथा, अपने जीव के आनंद गुणों का कौन भोग रहा है? मैं भोग रहा हूं। और एक, अरे मेरे में तो भोक्तृत्व है ही नहीं। ये 5 तरह की दृष्टियां हो सकती है, अपेक्षाएं अलग अलग। ठीक है, तो वो क्या है, वास्तविकता की तरफ लेके जाते हैं ये नए, पूरा बताते हैं कि देखो वास्तविकता में पदार्थ कैसा है। अब इसमें इनने प्रश्न उठाया, ठीक है आपने समझा दिया हमको सारे नए की अपेक्षा से, लेकिन ये भोक्ता संबंधी जो ज्ञान कराया आपने, इस विवरण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? व्हाट इज द एंड गोल ऑफ दिस? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस? ये है इसका। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8। इस भोक्तृत्व के विवरण विवरण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उत्तर। व्यवहार नहीं से जो भोक्तृत्व बताया है वह तो असद्भुत ही है। इसीलिए वस्तु स्वरूप जानकर यह प्रतीति हटा लेनी चाहिए कि मैं विषयों से अथवा कर्मों से सुख या दुख को भोगता हूँ। ये कितना क्लियर हुआ इससे, कि जो एक सोचते हैं अपन कि विषय भोगों से मैं सुखी दुखी हो जाऊंगा, या कर्मों के कारण मैं सुखी दुखी हूं, तो ये किस एंगल से बताया था? असद्भुत व्यवहार नहीं। असतभूत यानी कि देखिए, असद्भुत का मीनिंग यहाँ पे अपना है नहीं, उस पदार्थ में नहीं है उसका एग्जिस्टेंस। इसलिए क्या बोला? असद्भुत, आत्मा के स्वभाव से विपरीत है वो चीज, बाहर की चीजें हैं। तो वो बाहर की चीजें सुखी दुखी करती है, ये मान्यता अपनी हटती है। क्यों? ये तो बाहर की चीज है, ये तो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं कि इनसे सुखी दुखी हुए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये तो कथन करने के लिए है ये बातें। इससे ये पता चलता है, तो इस ये जान के, ये मान के, ये प्रतीति हो अंदर में कि पंचेंद्रिय विषयों से मैं सुखी दुखी नहीं हो रहा, और कर्म के फलों से मैं सुखी दुखी नहीं हो रहा। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर आप बोल रहे हो अगर मैं रसगुल्ला खाने से सुखी नहीं हुआ, गर्मी में एसी से सुखी नहीं हुआ, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो कार में बैठने से सुखी नहीं हुआ, और टीवी देखने से सुखी नहीं हुआ, या कर्म के फलों से सुखी नहीं हुआ, तो मैं सुख दुख पाता किससे हूं? ये सवाल उठता है। पढ़िए प्रश्न हो। प्रश्न हो, तब मैं यह सुख दुख किससे पाता हूँ? उत्तर। सुख दुख में अपने गुणों के परिणमन से पाता हूँ। कर्मोदय तो बाह्य निमित्त मात्र है और विषय केवल आश्रय मात्र है। देखिए, कर्म को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कर्म क्या है? बस निमित्त है। कर्म कोई पकड़ के सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं, वो सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं। कोई पंचेंद्रिय के विषय सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं। मेरे गुणों के स्वयं मेरे आत्मा के गुणों में परिणमन होता है, तो मैं सुखी दुखी होता हूं। कर्म के उदय तो अनेकों आते जाते रहते हैं, उसमें सुखी हो जाए अपन तो सुखी, दुखी हो जाए तो दुखी, अपने हाथ में। इंद्रिय के विषय भोग तो मिलते रहते हैं अपने को, हमेशा इसी चलता रहता है। क्या हमेशा सुख होता है? भोजन हर समय करते रहते हैं अपन, डेली करते हैं, क्या हमेशा सुखी दुखी एक जैसे होते हैं? नहीं। वो तो अपने अंदर आत्मा के गुणों का परिणमन कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को सुख दुख फील होता है। ये तो निमित्त है बाहर के, कि चलो फिर आरोप किस पे लगाएं, चलो एक कर्म के उदय ऐसे चल रहे हैं। वरना किसी का माथा भी फूट जाता है तो भी वो दुखी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? अरे उसके आत्मा का, उसका वीर्य उतने बढ़ा रखा है उतना, कि उसको दुख नहीं कर पा रहे।
और किसी को जरा सी खरोच लग जाए, वही टेंशन। तो ये सब क्या है, बाह्य निमित्त है। वास्तविक सुख दुख अपने आत्मा के गुणों से होता है। अच्छा, ये सुख दुख उत्पन्न क्यों हो जाता है? पढ़िए। उत्तर। प्रश्न 10, यह सुख दुख क्यों उत्पन्न हो जाता है? उत्तर। निज शुद्ध चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान एवं अनुचरण न होने से उपयोग अनात्मा की ओर जाता है, और तब बाह्य पदार्थों का आश्रय बनाने से सुख दुख का उसमें वेदन होने लगता है। कितना अच्छा आंसर है इसका। पहली गलती ये है कि जो अपना आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, ना तो उसके बारे में कोई भरोसा है, ना कोई उसका सच्चा ज्ञान है, ना उसमें लीनता है। अब तीनों ही काम नहीं है, ना उस पे भरोसा, ना उसकी जानकारी, ना उसमें लीनता। 0/0 है उसमें अपने स्वयं के बारे में तो। और कहाँ जाते हैं जब स्वयं के बारे में नहीं है, तो कहाँ दिमाग है? आत्मा को छोड़ के बाकी चीजों में, अनात्मा में। और फिर क्या लगता है कि इन चीजों में श्रद्धान ज्ञान और लीन होने से सुखी होऊंगा मैं। और वहां से सुख मिल नहीं पाता है। लीन हो जाते हैं अपन पूरा पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, बाह्य पदार्थों में। मान्यता ये रहती है कि ये सुखी कर देंगे मेरे को। इन सुखी सुख होता नहीं है उससे। और उसमें ढूंढते रहते हैं अपन सुख। चलो इस एंगल से नहीं मिलेगा, इस एंगल से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टाग्राम पे नहीं मिला सुख, चलो व्हाट्सएप पे ढूंढ ले। व्हाट्सएप पे नहीं मिला, नेटफ्लिक्स पे ढूंढ ले सुख। होता है ना चेंजेस। ढूंढते रहते हैं अपन सुख सुख सुख, क्योंकि लगता है इनसे सुखी होंगे हम। इस मान्यता के साथ चीजें चलती है। एक घर था, दो घर और बनाए, दो प्रॉपर्टी और ली, क्यों? अब सुखी सुखी होंगे हम, लेकिन सुख होता नहीं है उसमें। क्यों? जो वास्तविक सुख का खजाना है, मैं स्वयं आत्मा, उसका कभी ज्ञान ही नहीं हुआ कि सुख तो अंदर से आ रहा है। इसलिए भोक्तापन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन। प्रश्न 11, इस सुख दुख का भोक्तृत्व कैसे मिटे? उत्तर। स्वाभाविक आनंद का भोक्तृत्व होते ही सूक्ष्म भी दुख सुख दुख का भोक्तृत्व मिट जाता है। अगर अपनी आत्मा का आनंद का एक बार भोगना चालू किया, तो ये जो सुख दुख अपन ने मान रखे हैं, इनका भोक्तापना जो दिमाग से है, वो निकल जाता है। आत्मा की ओर उपयोग करने से आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण, वो मुख्य कार्य है। अगर करना है तो वो कार्य हो। बाकी सब क्रियाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले क्रियाएं भी हो, धार्मिक क्रियाएं, तो थोड़ा सा बाहर के विषयों से हटे। लेकिन ये क्रिया करते करते आत्मा की तरफ उपयोग जाना चाहिए, मेन काम वो है। वरना अनुष्ठान भी किए तो क्या किया? बस नाच लिए। होता यही है। विधान किया, नाच लिए, झूम लिए, हो गया, अरे बहुत आनंद आया। भीड़ बहुत आ गई, आनंद आ गया। अरे भैया, आनंद तो असली वो है कि अपनी आत्म स्वभाव की ओर कितनी आए, कितना है। वो है वास्तविक आनंद का खजाना। और वो है आनंद देने वाला। वरना बाकी तो ये है कि ठीक है, भीड़ आई, सब करे काम अपन ने, हो गए, उन कामों का निषेध नहीं है। इन मुख्य कार्य होना चाहिए इन सब के पीछे का। आत्मा की तरफ कितना उपयोग गया अपना, वो कार्य हो, तो सारे अनुष्ठानों का मतलब है। वरना अनुष्ठान अपने अधूरे हैं, अधूरे। आगे। प्रश्न 12, जीव स्वाभाविक आनंद का भोक्ता कैसे होता है? उत्तर। नित्य निरंजन अविकार चैतन्य परम स्वभाव की भावना से स्वाभाविक आनंद रूप निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। हाँ, मतलब वो आत्म भावना रहे, आत्मा को समझे कि आत्मा कैसा है, नित्य है, निरंजन है, अविकार है। उसका पूरा स्वरूप समझ के दृष्टि आत्मा पे रहे, तो फिर उसको भोगना हो पाएगा। अब आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है तो भोगे कैसे उसे? तो वो उसका तरीका है आत्मा के आनंद को भोगने का। आगे। प्रश्न 13, यह आनंद आत्मा के किस गुण की पर्याय है? उत्तर। आनंद आत्मा के आनंद गुण की पर्याय है। आनंद गुण है, और उसकी पर्याय आनंद है।
गुणों की तो पर्याय होती है, पर्याय गुणों की तो होती है। जैसे मीठापना, जैसे टेस्ट, टेस्ट क्या है, गुण पुद्गल का। तो उसी की तो पर्याय होती है, खट्टा टेस्ट, मीठा टेस्ट। कलर, हरे से पीला, गुण की तो पर्याय हुई। ऐसे ही आनंद गुण की पर्याय है ये। सुख दुख किसकी पर्याय है? हम्म। सुख दुख किस गुण की पर्याय है? उत्तर, सुख दुख भी आनंद गुण की पर्याय हैं। आनंद गुण की तीन पर्याय हैं। पहला आनंद, दूसरा सुख और तीसरा दुख। आनंद तो स्वाभाविक परिणमन है और सुख एवं दुख विकृत परिणमन है। आनंद जो है वो स्वाभाविक है, और सुख दुख जो है वो स्वाभाविक नहीं है। कैसे नहीं है, अगले उसमें आएगा 15वें क्वेश्चन में। प्रश्न 15, अनंत सुख तो स्वाभाविक परिणमन माना गया है, फिर सुख को विकृत परिणमन कैसे कहा? उत्तर, सुख का अर्थ है ख इंद्रियों को सु सुहावना लगना, सो यह अशुद्ध परिणमन ही है, क्योंकि आत्मा तो इंद्रियों से रहित है। दुख का भी अर्थ है ख इंद्रियों को दुख बुरा लगना, दु माने बुरा लगना। जैसे दुख विकृत परिणमन है, वैसे सुख भी विकृत परिणमन है। परंतु सुख से परिचित प्राणियों पर दया करके आनंद के स्थान में सुख शब्द रखकर अनंत सुख शब्द से आचार्यों ने प्रतिपादन किया है, जिससे ये प्राणी अनंत समृद्धि मुक्तावस्था में है, यह समझ जावे। सुख शब्द काफी प्रचलित है, इसलिए वहां पे अनंत सुख लगा दिया। लेकिन सुख जो है वो इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं सुख। जो आत्मा से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं आनंद। लेकिन फिर भी समझाने के लिए आचार्यों ने अनंत सुख शब्द दे दिया, जिससे लगे कि भैया ये जो है ये आपकी आ, मुक्त अवस्था वाला सुख है। इन वास्तविक तो आनंद है, आनंद। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद स्वाभाविक है और सुख इंद्रियों से उत्पन्न होता है। आनंद शब्द का अर्थ देखिए, लिखा है आनंद शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न 16, आनंद शब्द का क्या अर्थ है? असमन्तात नंदनम आनंद, सर्व प्रकार सर्व प्रदेशों में सत्य समृद्धि होना आनंद है। आत्मा की सत्य समृद्धि सुख दुख से रहित परम निराकुलता के अनुभव में है। एत, तदर्थ आनंद के स्रोत रूप चैतन्य स्वभाव की निरंतर भावना करनी चाहिए। इस प्रकार जीव भोगता है। इस अर्थ के व्याख्यान का वो अलग लाइन अधिकार हो गई, वो अलग समाप्त लाइन हो गई, करके, जी जी, अलग लाइन हो गई। सॉरी, हाँ हाँ आनंद हाँ, शब्द का अर्थ क्या? जी सर्व प्रदेशों में सत्य समृद्धि होना। सत्य समृद्धि मतलब परम निराकुलता होना। आत्मा के एक एक प्रदेश में, एक एक चप्पे चप्पे पे परम निराकुलता होना, वो है आनंद। और सुख जो है वो तो क्या है, किसी इंद्रिय विषय से जो प्राप्त होता है वो सुख है। दोनों में अंतर है। आनंद स्रोत रूप चैतन्य स्वभाव की निरंतर भावना करनी चाहिए। तो ये समझ में आया कि भोक्तापन ने क्यों बड़ा, आत्मा भोगता है। अब किस किस चीज का भोक्ता है, किसको भोक्ता मान रखा है किस चीज का, और वास्तविकता में किस चीज का भोक्ता होना चाहिए, सुख किससे मिलेगा, आनंद किससे मिलेगा, ये पूरा पढ़ के वो गाथा का सार रूप अपने को बातें समझ में आती है। इसलिए अपन ने इतना पूरा पढ़ा है। इसमें कोई डाउट है क्या? आई नो ये चीजें बहुत सारी नई हैं, कुछ ऐसी लग सकती है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सुनते सुनते आपको भी लगने लगा होगा कि हाँ कुछ नई चीज है, और हटके है द्रव्य संग्रह में बातें, कि जी। कुछ चल रहा है, ये कुछ कुछ वास्तविकताएं चल रही है अब। ये पदार्थ वस्तु कैसी है, ये बातें समझ में आ रही होगी। कि सिर्फ मतलब जो हमने सिर्फ एक चीज मान रखी है वही नहीं है, चीजें सारे एंगल से देखनी पड़ेगी, है ना। पूछना आप, डाउट हो तो बिल्कुल पूछना। ऐसे ही अपन ने अगली गाथा पढ़ी थी, स्वदेह परिमाण। तो उसमें अपन ने समुद्घात पढ़ा था। समुद्घात में अपन ने विक्रिया समुद्घात वगैरह सब पढ़े थे, जहां तक मुझे ख्याल है। इसमें ये जो है
कौन सा वाला? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात से पढ़ना था अपने को। केवली समुद्घात नहीं पढ़ा था। केवली समुद्घात से पढ़ लेते हैं। बाकी तो पढ़ा था ना अपन ने। आरक समुद्घात, अशुभ तेजस, शुभ तेजस, ये सब पढ़ा था अपन ने, जी मुझे याद जी है। जी पढ़ा था। हाँ, हाँ। केवली समुद्घात से पढ़ लेते हैं, पढ़िए। प्रश्न प्रश्न 25। एक मिनट, और किसी को पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर। किसी को पढ़ना है श्योर। क्या? रीटा आंटी जी आपको पढ़ना है, या फिर अर्चना जी आपको पढ़ना है? हाँ पढ़िए, अर्चना जी आप पढ़िए प्लीज। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आए तो प्लीज पूछना। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ अंकित, समझ में तो आ रहा है पर बहुत सारे डाउट्स उठते हैं मन में। जैसे अभी मैं सामायिक पाठ में जैसे आता है कि अ, मैं जैसे क्या बोल ध्यान सागर महाराज जी के सामायिक पाठ में सुन रही थी, तो उसमें आया था हम बन न सके दुखदाई बहिरात्मा। तो जैसे हम अभी आत्मा का चिंतन करने के बारे में पढ़ रहे हैं कि आत्मा सब शरीर के जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं उससे भिन्न हैं। तो ये बहिरात्मा फिर क्या है, और ये शरीर जनित सुख ही बहिरात्मा का है क्या है, वो समझना था मुझे। हम्म। हाँ, वो जो आपने टॉपिक लाए, ऑल्दो वो डिफरेंट है इससे जो अभी अपना चल रहा है, बट अच्छा। बहिरात्मा का। बट इट्स ओके, बहिरात्मा मैं आपको बता देता हूँ। तीन तरह की आत्मा होती है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा नाम ही बता रहा है, बाहर की तरफ जिसका ध्यान है वो बहिरात्मा, अंदर की तरफ ध्यान है वो अंतरात्मा, और जो अंदर की तरफ ध्यान होते हुए बिल्कुल उसमें लीन हो गया वो परमात्मा। ठीक। बहिरात्मा क्या करता है? देह और आत्मा को एक मानता है, यही मैं हूं, ये बहिरात्मा। अंतरात्मा देह और आत्मा को भिन्न मानता है, जानता है। और परमात्मा ये जानते मानते हुए उसी अपनी आत्मा में ही लीन रहता है, वो है परमात्मा। भाई अंतरात्मा जो है, क्या परमात्मा जो है, वो अरियंत और सिद्ध परमेष्टि, ऐसे दो परमात्मा होते हैं, जिनको बोलते हैं सकल और निकल परमात्मा। शरीर रहित निकल परमात्मा, निकल, कल यानी शरीर, निकल सकल, कल यानी शरीर, शरीर सहित सकल परमात्मा अनंत परमेष्टि। अंतरात्मा में आते हैं पांचवें गुणस्थान से, सॉरी, चौथे गुणस्थान से लेके आगे के गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरात्मा। और जो मिथ्या दृष्टि है वो सब बहिरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हाँ, हुआ। छह यही यही छह मुझे। ढाला में आता है। हम्म। हाँ, यही मुझे भी लग रहा था। थैंक यू सो ये मच। छह डाला में आप और देख सकते हैं, छह डाला की तीसरी डाल, ठीक ठीक है ना? चलिए पढ़ते ठीक। अपन। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? बोलिए, पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर है, आयु कर्म की स्थिति अत्यल्प रहने पर और शेष तीन अघातिया कर्मों की स्थिति अधिक होने पर संयोग केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के प्रकार से बाहर निकलना होता है, वह केवली समुद्घात है। हम्म। क्या होता है केवली समुद्घात में? कि आयु कर्म की स्थिति बहुत कम रह गई, और बाकी तीन अघातीय कर्म जो है, नाम, गोत्र और वेदनी, इनकी स्थिति ज्यादा है। तो अब मोक्ष तो होना है, तो कैसे हिसाब बैठेगा कि आयु, पता चले आयु तो खत्म हो गई और बाकी के तीन कर्म हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, तो वो कैसे टिकेंगे वो कर्म? तो कुछ तो मैनेज होना पड़ेगा। तो उस समय में क्या होता है, जो आत्मा के प्रदेश हैं वो क्या होता है, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण, चार प्रकार से बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति को केवली भगवान का समुद्घात कहते हैं। अगला तो प्रश्न। अ, तो जैसे आत्म प्रदेश, जैसे हमने यहाँ ये भी पढ़ा था कि जैसे आत्म प्रदेश हैं वो अ, पूरे तीन लोक में व्याप्त भी हो सकता है अगर निकलना है तो, क्योंकि वो छू हम्म। के आता है ना, अगर दूसरे योनि में जाना है या कहीं तो। हम्म। तो ये जो
जो तीन कर्म बचे हैं, हम्म। तो ये सब कर्म जो है वो पुद्गल परमाणु की तरह चिपके हुए आत्मा से। सारे पुद्गल, सारे कर्म जो है वो तो ये पुद्गल परमाणु है, कार्बन तो मूल, वर्गणा है। तो समुद्घात का मतलब ये हुआ कि जब आत्म प्रदेश निकल रहे हैं तो वो सारे कर्मों के परमाणु हैं, वो खत्म होंगे, मतलब जब वो समुद्घात करेंगे तो, है ना, देखिए, वही है। आपने शायद फर्स्ट आपकी छुट्टी होगी, समुद्घात किसे कहते हैं? हम्म मूल शरीर को न छोड़कर और तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेशों सहित आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। आत्मा के प्रदेश तेजस शरीर और कार्बन शरीर कर्म रूपी शरीर के साथ बाहर निकलते हैं और मूल शरीर को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो तो हम्म छोड़े नहीं है, एक्सपेंशन हुआ है उनका, फैले हैं। ठीक है, तो कार्बन शरीर भी साथ में फैलता है आत्म प्रदेशों के साथ। ठीक, ये है हाँ, समुद्घात। ठीक। हमने अलग अलग पढ़े थे उसमें, वेदना, कषाय, विक्रिया। लेकिन अपन अब केवली भगवान का समुद्घात होता है वो देख रहे थे। तो इसमें जो कर्म है, ये कर्म क्या है? आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तो साथ में वो जो कर्म प्रदेश है, अघातिया कर्म, उनके भी निकल रहे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक हाँ। ठीक, हाँ, आ गया। थैंक यू। सो हम्म। प्रश्न 26, केवली समुद्घात क्या सभी संयोग केवली भगवान के होता है या किसी किसी के? उत्तर में है, जिन मुनिराज के 6 माह आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उन संयोग केवलियों के केवली समुद्घात होता है। इसके अतिरिक्त कुछ आचार्यों के अन्य भी मत हैं। निष्कर्ष यह समझिए कि कुछ विरलों को छोड़ सभी संयोग केवली के समुद्घात होता है। ठीक है, अब क्या है, दो मत है इसमें। किसी का हम्म कहना है कि लगभग सभी को होता है, कुछ को छोड़ के। और किन्हीं आचार्यों का कहना है कि जिन मुनि राजों के 6 माह आयु शेष रहे, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर, केवल ज्ञान हो गया, फिर 6 माह की आयु बची है, तो उनके क्या है, केवली समुद्घात होता है। इसे दोनों मान्यता है, विच इज एक्सेप्टेबल, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक और क्वेश्चन उठ रहा है। हम्म, तो बताइए। जब केवली समुद्घात हो रहा है तो वो तो अंतर मुहूर्त में होता है वो ना, तो ये 6 महीने का दिया है, तो ये क्या मतलब है इसका? ये दूसरा मत में ऐसे भी लोग मानते हैं कि 6 महीने में भी वो कर्म झर सकते हैं ऐसा, पर उसको तो बहुत टाइम है इसमें। 6 महीने का क्या कनेक्शन है, किस अपेक्षा से दिया है, वो तो इधर इधर आया नहीं है। और हम्म मुझे भी नहीं पता वो किस अपेक्षा से दिया है। देखेंगे, आपका ऐसा है तो। होता तो काम जल्दी में है ये, ऐसा नहीं कि 6 महीने लगते हैं हाँ, समुद्र वही तो, करने में। तभी ना वो समुद्घात का मतलब हाँ। वहां पर समझ में आता है। हाँ, ये 6 महीने किस अपेक्षा से उन्होंने कहा है, वो मूल स्तोत्र पे जाके देखना पड़ेगा अपने को। तो ठीक है। अगर कहीं मिला तो हम बताएंगे, ठीक। जैसा है ना। तो प्रश्न 27, हम्म। केवली समुद्घात में दंड समुद्घात किस तरह होता है? केवली केवली यदि आसीन हो तो आसन प्रमाण यानी देह के त्रिगुण विस्तार प्रमाण, और यदि खड़गासन में स्थित है तो देह विस्तार प्रमाण चौड़े आत्म प्रदेश निकलते हैं, और ऊपर से नीचे तक वात वलय के प्रमाण में से कम 14 राजू लंबे फैल जाते हैं। ये समझे? ये हाँ, ये तो। हाइट जो होती है, जब हम्म फैलते हैं तो ऊपर नीचे में तो क्या, पूरे वात वलय छोड़ के बाकी पूरे लोक में ऊपर नीचे तक फैल जाते हैं आत्म प्रदेश। और जो विड्थ है, विड्थ वाइज चौड़ेपने में, वो कितना, जितना देह है उतना फैल जाते हैं उनके आत्म प्रदेश। और अगर बैठे हुए में हो तो क्या हुआ, त्रिगुण विस्तार बैठे हुए में। ठीक, ये बताए दंड समुद्घात, पहला स्टेप। फिर उसके बाद दंड के बाद होता है कपाट। कपाट पढ़िए। कपाट समुद्घात किस तरह होता है? तो दंड समुद्घात के अनंतर अलग बगल अगल चौड़े बगल। हो जाते। अलग बगल क्या लिखा है? अलग नहीं, अगल, अगल बगल। अगल दाएं बगल, बाजू। ओके।
ओके सॉरी, अगल बगल चौड़े हो जाते हैं। यदि भगवान पूर्वाभिमुख हो तो ऊपर, मध्य में, नीचे, सर्वत्र वात वलय प्रमाण से कम सात सात राजू प्रमाण आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। और यदि भगवान उत्तर विमुख हो तो वात वलय प्रमाण से हीन ऊपर, तो एक राजू ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मोत्तर क्षेत्र में पांच राजू, मध्य में एक राजू व नीचे सात राजू प्रमाण चौड़े हो जाते हैं। अब ये मुख है, मुख किधर है? अगर पूर्व मुख हो तो क्या होगा? ऊपर, मध्य और नीचे सर्वत्र वात वलय प्रमाण से कम सात सात राजू प्रमाण आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। अगर पूर्व में मुख है तो कहाँ फैल जाएंगे? लेंथ, ब्रेड और मतलब पूरा वॉल्यूम पूरा भर जाएगा। वात वलय छोड़ दो, बाकी पूरा फैल जाएंगे। ठीक है, कपाट में जैसे गेट खुलते हैं ना कपाट के, ऐसे। हम्म। लेकिन अगर उत्तर भी उत्तर मुख है तो क्या होगा? वात वलय में तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ब्रह्म क्षेत्र में पांच राजू, मध्य में एक राजू व नीचे सात राजू प्रमाण चौड़े हो जाते हैं। ये मुख के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है। ये मुख के अकॉर्डिंग ऐसा एडजस्टमेंट क्यों है, वो थोड़ा फिगर वगैरह रहे तो शायद उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी इसको इन्फॉर्मेशन की तरह ले लेते हैं अपन। कहीं ठीक। मुझे ऐसा फिगर मिला उसका और व्यवस्थित तो शायद बता पाऊंगा मैं इसे। हम्म। ठीक है, बट ये सेकंड स्टेप है। दंड के बाद कपाट। दंड लग इसमें ऐसे। हाँ जी। इसमें ब्रह्म क्षेत्र लिखा है, तो वो पांचवा जो स्वर्ग है वहां तक। हाँ, बिल्कुल। पा- ओके। ओके, थैंक एक्चुअली यू। अपन तीन लोग का नक्शा अगर एक मिनट खुल जाए ना तो क्या है, सारे डायरेक्शन वो समझ में आ जाएंगे। एक मिनट देखते हैं कभी इससे समझ में आ जाए तो। डायरेक्शन क्या कोई वो ही नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा उसमें। क्या डायरेक्शन बने हुए हैं चार्ट के साथ? ओके, होपफुली दिस शुड हेल्प। पूर्व, पूर्व यानी इधर की तरफ, ये है पूर्व। और उत्तर, उत्तर यानी इधर की मुख। और मुख इधर है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वो लॉजिक देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। यार इधर की तरफ मुख है तो ऐसा क्यों फैलाव हो रहा है? और पूर्व की तरफ, इधर की तरफ मुख है तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, मैं इसको, ये तो मैं देख के बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ठीक है। पर जीव तो ओनली त्रस्त के ही उसमें ही रहेगा ना। यही तो इसकी वो चीज है। ये जब वो पढ़ाया था ना तीन लोग, तब भी मैंने इस चीज को बताई थी कि त्रस जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं एक्सेप्ट समुद्घात के समय। समुद्घात के समय में जीव तो त्रस नाली में ही है ना, आत्म प्रदेश फैले हैं। तो उस हम्म। अपेक्षा से त्रस नाली के बाहर पाया जा सकता है। ये चीज पढ़ाई थी। अच्छा। हाँ, जब तीन लोग पढ़ाया था तब हम्म। फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी। तो रस जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं एक्सेप्ट समुद्घात के समय। ये हम्म। एक्सेप्शन है। ठीक है। प्रतर समुद्घात, बाकी अच्छा है आप कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतर समुद्घात किस प्रकार होता है? तो हम्म। प्रतर समुद्घात, इस समुद्घात के सामने व पीछे जितना लोक क्षेत्र बचा है उसमें वात वलय प्रमाण के हीन सर्वलोक में फैल जाते हैं। हाँ, तो प्रतर समुद्घात क्या होता है? आगे पीछे जितना होता है, सामने और पीछे जितना लोक क्षेत्र बचा है उसमें वात वलय प्रमाण से हीन सर्वलोक में फैल जाते हैं। पूरे लोक में फैल जाते हैं। वात वलय को छोड़ के अब जो जितना बचा है सब में फैल जाते हैं आत्म प्रदेश। प्रतर में लोक पूरण, हम्म। लोक पूरण पढ़िए। लोक पूर्ण समुद्घात में क्या होता है? तो इसमें आत्म प्रदेश वात वलय के क्षेत्र में भी फैलकर पूरे लोक प्रमाण प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, अब पूरा वात वलय में भी फैल गए। अब ये तो हाँ। क्या हुआ, पहले हैं। अब इनको वापस इकट्ठा भी करेंगे, जैसे कपड़ा होता है ना, पहले अपन हाँ। फैलाते हैं सुखाने के लिए, फिर इकट्ठा करते हैं एक एक करके।
अब वैसे अब ये प्रदेश वापस इकट्ठे होकर वापस समा जाएंगे, तो वो विधि बताएंगे। आगे प्रश्न 31। लोक पूरण समुद्घात के बाद प्रवेश विधि किस प्रकार से है? तो लाइक संकुचित एंड विस्तार, तो अभी विस्तार हुआ, अब संकुचित करेंगे सारे हम्म 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 आत्म प्रवेश। हम्म तो लोक पूर्ण समुद्घात के बाद लौटकर प्रतर समुद्घात होता है, फिर कपाट समुद्घात, फिर दंड समुद्घात, इसके बाद मूल शरीर में प्रवेश हो जाता है। हम्म। ओ, ओके, तो ये इसकी भी प्रक्रिया है। हाँ, वो मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है हाँ, अब। रिवर्स, हाँ, करेक्ट। आगे तो पढ़िए। प्रश्न 32, समुद्घात के समय कितना समय लगता है? समुद्घात में तो 8 समय लगता है, पर और शेष के 6 समुद्घात में अंत मुहूर्त समय लगता है। एक्चुअली आपने ये मिस कर दिया। केवली समुद्घात में 8 समय लगता है, और बाकी केवली, केवली को छोड़ के बाकी जो समुद्घात होते हैं उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। फिर फिर से पढ़ती हूँ, क्या बोल रहे हैं? समुद्घात में तो 8 समय लगता है, नहीं नहीं और नहीं नहीं शेष नहीं नहीं नहीं, तो, केवली समुद्घात में तो 8 समय लगता है। हाँ, वही तो केवली में लगता है, बाकी फिर और कौन सा अच्छा, बाकी 7 तरह के समुद्घात होते हैं ना। हाँ, 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 7 समुद्घातों में से केवली समुद्घात में 8 समय लगता है, और और केवली शेष समुद्घात छोड़ के बचे हुए 6 में अंतर मुहूर्त लगता है। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, तो 8 समय का भी कोई इकाई नापने वाली है? इसको कैसे नापते आता समय है? जो होता है बहुत छोटी यूनिट है। इसको मतलब ऐसे आपको शब्दों में ऐसे नहीं बता पाएंगे। ये मिनट्स, मिली सेकेंड्स वगैरह ये तो कुछ नहीं है। मिली माइक्रो हम्म, सेकेंड्स में तो कितने ही समय निकल जाते हैं। ये चुटकी बजाई, इसमें असंख्यात समय निकल गए। इतना ओके। छोटा समय होता है। और हाँ, बहुत माइन्यूट। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, ये दंड, कपाट, प्रथा, लोक पूरण, फिर वापिस आत्मा में आना, ये 8 समय में हो जाता है काम। मतलब अपन सोच रहे हैं उतनी देर में तो कई बार हो जाए ये इतना काम। पलक झपकने में भी बहुत टाइम है, मतलब, है ना? हाँ, पलक इसमें तो झपकने में भी बहुत टाइम निकल गया, असंख्यात समय निकल गए। समय इतना हम्म, छोटा है। हम्म। तो प्रश्न 23वां, केवली समुद्घात में 8 समय कैसे लगता है? तो दंड में एक, कपाट में एक, प्रतर में एक, लोक पूरण में एक, फिर लौटते समय प्रतर में एक, कपाट में एक, दंड में एक, फिर प्रवेश में एक, इस प्रकार 8 समय लगता है। हाँ, अब आएगा केवली समुद्घात से क्या फल होता है। अब पढ़िए। केवली समुद्घात होने से शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति घटकर आयु स्थिति, प्रमाण स्थिति रह जाती है। तो आयु स्थिति प्रमाण स्थिति रह जाती है का मतलब अभी आयु खत्म हो गई, अभी बची है का कुछ? आयु स्थिति प्रमाण स्थिति रह जाती है। मान लीजिए आयु बची थी केवली भगवान की मात्र 2 साल की, बाकी कर्मों की स्थिति थी सागरों में। तो क्या होगा? बाकी कर्मों की स्थिति आयु कर्म जितनी हो जाएगी। केवली समुद्घात में ये होता है। हाँ, क्योंकि हम्म, अगर आयु कर्म तो पूरी हो जाएगी 2 साल में, फिर बाकी कर्मों का क्या होगा? कैसे टिकाएंगे उसको? उसका निपटारा तो करना पड़ेगा ना व्यवस्थित तरीके से। तो यस, समुद्घात से क्या होता है कि वो आत्म प्रदेश फैलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी स्थिति कम हो जाती है। मतलब कर्मों को जल्दी सुखाया जाता है उस तरीके से, जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं ना करेक्ट, जल्दी। करेक्ट, कर्म जल्दी सुखाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कम की जा रही है, जल्दी जल्दी उसका अनुभव वगैरह वो सब डील करके। हम्म। डिहाइड्रेशन जैसा पूरा ड्राई कर दिया पूरा कर्मों को वहां पर। तो स्थिति कम की जा रही है उनको। हम्म, वही काम क्या होता अगर वो मूल शरीर में रहते, तो वो 10-20 सागर में होता। लेकिन ये करके क्या करा, जल्दी करा उस काम को। तो ये प्रक्रिया अपने आप होती होगी? अपने आप कौन करने आएगा? ना भगवान के पास फुर्सत है, ना इंद्रों के पास, ना किसी के पास। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये सब। यहाँ 35 नंबर के प्रश्न में लिखा है नहीं कि केवली समुद्र स्वयं होता है। हम्म, ना और हाँ, बाकी सब सारे ही समुद्घात।
कोई करने थोड़ी जाता है कि हमें करना है, कि हम करने जाएं। वो तो क्या है, ये सब चीजें स्वयं होते हैं ये सब काम। और केवली समुद्घात में लिखा है ये स्वयं होता है। ये तो पकड़ केवली पकड़ के अरे समुद्र कर्म स्वयं अब तो होता है। 3 बचा है इतने को निपटाऊं, नहीं होता है ये सब काम। ओके, नो थिंकिंग हाँ, रिक्वायर्ड। ये तो थिंकिंग सिर्फ अपनी आत्मा की करते जाते हैं, बाकी सब काम होता जाता है कर्मों का। कर्मों को ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो समुद्घात स्वयं होता है, केवली समुद्घात। आ, इसमें निमित्त कारण अघातिया कर्मों की स्थिति पूर्वोक्त प्रकार से विषम विषम शेष रह जाता है, रह जाना है। तो ठीक ये है। अघातीय कर्मों की स्थिति पूर्वोक्त प्रकार से विशेष शेष रह जाना विषम है। शेष रह तो जाना है। क्या मतलब है यहाँ? इसमें निमित्त कारण क्यों होता है केवली समुद्घात, उसका कारण क्या है? कि जो अघातिया कर्म है उनकी स्थिति विषम रह जाती है। विषम यानी कि सेम नहीं रहती। इस कारण से ये केवली हम्म, समुद्घात होता है। करेक्ट करेक्ट, हम उसी को डिस्कस हाँ, कर रहे हैं अभी से, विषम, करेक्ट। विषम लिखा है ना, विषम हम्म हम्म। इसलिए। सम प्रश्न 36, समुद्घात के सिवाय अन्य समय में आत्मा किस प्रमाण है? समुद्घात के सिवाय अन्य समयों में आत्मा व्यवहार नय से अपने अपने छोटे या बड़े देह प्रमाण है। हम्म। तो प्रश्न 37वां, आत्मा आत्मा देह प्रमाण ही क्यों है? आत्मा अनादि से निरंतर देह धारण करता चला आया है। उनमें यदि बड़े देह से छोटे देह में आता है तो संकोच स्वभाव के कारण उस छोटे देह के प्राण हो जाता है, और यदि छोटे देह से बड़े देह में आता है तो वह विस्तार स्वभाव के कारण उस बड़े देह प्रमाण हो जाता है। हम्म। तो आसान है। हाँ। ये आसान है। देह से सर्वथा मुक्त होने पर आत्मा कितने प्रमाण रहता है? उत्तर, जिस देह से मुक्त हुआ उस देह प्रमाण वह मुक्त आत्मा मुक्त अवस्था में रहता है। तो जब मुक्त हो गया तो जैसे हमने एक बार इसमें चर्चा की थी, तो वो उसमें आत्म प्रदेश तो बचते नहीं है, पर वो कैसे मुक्त अवस्था में फिर देह प्रमाण कैसे? देखिए, वो आकार बस। हम्म महावीर भगवान मोक्ष गए, ठीक हम्म। है, मुक्त हुए। उनकी हाइट कितनी है? 7 हाथ। क्यों? हम्म कि लास्ट टाइम जो शरीर था उस शरीर की जितनी आत्मा की साइज थी, तो जो शरीर, जो आत्मा की साइज कौन सी रह जाती है? जो लास्ट शरीर था उतनी साइज रह जाती है, प्योर आत्मा की भी। आदिनाथ भगवान की कितनी? 500 धनुष की है। बाहुबली भगवान की 525 धनुष की। जो लास्ट शरीर था उससे हम्म कुछ हम्म कम हम्म रहता है, ठीक है, आत्मा का। हम्म। सो प्रश्न कौन से और आ गए हम? मुक्त ट्वेंटी, होने पर। हम प्रश्न 39, हम्म मुक्त होने पर आत्मा ज्ञान की तरह प्रदेशों से भी सर्वलोक में क्यों नहीं फैल जाता? देह से मुक्त होने के बाद संकोच विस्तार का कोई कारण न होने से आत्मा जिस प्रमाण था उसी प्रमाण रह जाता है। ज्ञान भी सर्वलोक में नहीं फैलता, किंतु ज्ञान आत्म प्रदेशों में ही रहकर समस्त लोक आलोक के आकार ज्ञान रूप में परिणम हो जाता है। हम्म। तो उनका ज्ञान वहीं उनके साथ सीमित हो गया, वहीं हाँ, उस शेप में, उसमें। ज्ञान ऐसे निकल के तो नहीं जाएगा। कहीं जहाँ जाएगा आत्मा है वही नहीं। तो ज्ञान रहेगा। वही ज्ञान, हाँ, तो वही कह रहा है कि वो पूरे में नहीं फैलेगा। तो हाँ। प्रश्न 40वां, किस व्यवहार से आत्मा देह प्रमाण है? अनुपचरित
असद्भुत व्यवहार से आत्मा देह प्रमाण है। यहाँ देह और आत्मा का क्या लिखा है, मैं एक पढ़ता हूँ। क्षेत्रवगाह है। एक क्षेत्रवगाह है, इसीलिए अनुपचरित है। देह का निज क्षेत्र देह में है, आत्मा का निज क्षेत्र आत्मा में है। इस प्रकार आत्मा का देह का परस्पर अत्यंत भाव होने से असद्भुत है। इस यह आकार पर्याय है, इसलिए व्यवहार है। ये व्यवहार नए से, असद्भुत व्यवहार नए से, अनुपचरित से, देह को, आत्मा को देह प्रमाण बोला है। दोनों का अपना अपना क्षेत्र है वैसे तो, इन फिर भी मिला के एक बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक क्षेत्र अवगाही है, इसलिए अनुपचरित। और असद्भुत, वास्तविकता में दोनों एक है नहीं, इसलिए असद्भुत। इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने इससे बोलते हैं कि ये जीव इतना बड़ा है। वास्तविकता में जीव उसके जितना बड़ा है, शरीर शरीर जितना बड़ा है। दोनों अलग है वास्तविकता में, व्यवहार नहीं से काम चलते हैं। कितनी हाइट है? 5 फीट 9 इंच। ये बाहर का शरीर देख के बोल देते हैं सब चीजें, लेकिन हम्म। इतना भी समझना, आत्मा इतनी है, जहां जहां शरीर है वहां आत्मा है। आगे का मैं बता देता हूँ, क्या है वो समय हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी हाईलाइट दे देता हूँ। करेक्ट। वास्तविकता में आत्मा जो है असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। असंख्यात प्रदेशी है, इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, और ये हमेशा इतना है इसमें। अगर शरीर की देखो, तो शरीर कितना मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है? मिनिमम हो सकता है उच्छेदा अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। ठीक है। उच्छेदांगुल को अंगुल भी बोलते हैं। ये जो निगोदिया जीव होते हैं उसमें भी सूक्ष्म निगोदिया, उसमें भी लब्ध अपर्याप्तक, जो कि अपर्याप्तक होते हैं, और सूक्ष्म निगोदिया होते हैं। सूक्ष्म यानी छोटे नहीं, सूक्ष्म उन्हें बोलते हैं जो दूसरों से बाधित हो और दूसरे को बाधा पहुंचाए, उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म। ऐसे सूक्ष्म निगोदिया जीव जो हैं, वो जो उनकी सबसे कम वो होती है अवगाहना। और सबसे बड़ा कौन अवगाहना वाला हो सकता है? स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य है, जो कि 1,000 योजन प्रमाण है। 3 लोक में अपन ने देखा था, स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य है, सम्यक दृष्टि होता है, 5वें गुणस्थान वर्ती होता है ये महामत्स्य। हाँ, व्रति होता है, व्रति। अब मध्यम अवगाहना कितनी हो सकती है? इसके बीच की सारी मध्यम अवगाहना। प्रश्न आता है कि यह आत्मा देह में ही क्यों बसता चला आया है? कभी तो देह से बाहर निकालो। तो देह में ममत्व होने के कारण देहों में बसता चला आया है। आयु स्थिति के क्षय के कारण किसी एक देह में चिरस्थायी नहीं रह सकता है, तथापि देह आत्मबुद्धि होने के कारण त्वरित अन्य देह को धारण कर लेता है। जन्म मरण के दुख और देह के संबंध से होने वाले क्षुधा तृषा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वेदना आदि के दुख इस देह आत्म बुद्धि के कारण ही भोगने पड़ते हैं। देह में मेरापना स्थापित है, इसलिए बार बार मिलता है। आयु पूरी हुई शरीर की तो कहीं जाना पड़ता है, इसलिए हमेशा देह में ही बसता चला आया है। चलो, देह से मुक्त होना है तो क्या उपाय है? देह से ममता हटाओ, देह में आत्म बुद्धि हटाओ, आत्मा में आत्म बुद्धि करो, तो क्या होगा? देह नहीं मिलेगी अगली बार से। लास्ट क्वेश्चन, देह आत्म बुद्धि दूर करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पढ़िए इस आंसर को, ये लास्ट है, पढ़िए इसको। मैं अशरीर, अमूर्त, अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। इस प्रकार अपना अनुभव करें। इस परिणामिक भाव में निज शुद्ध आत्मा के अवलंबन से जीव पहले मोह भाव से मुक्त होता है, पश्चात कषायों से मुक्त होता है, इसके पश्चात ही मोहनीय कर्म का क्षय होता है, तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय एवं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। तत्पश्चात शेष अघातीय कर्मों से वह देह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस सब का एकमात्र उपाय अनादि अनंत अहेतुक चैतन्य मात्र निज कारण परमात्मा का अवलंबन है।
इस ये समझ, प्रकार आत्मा नहीं नहीं, स्वदेह इसका प्रमाण है। कनेक्टेड नहीं है एक मिनट। बस अच्छा। इतना इतना ही, वो क्या नया विषय है फिर। तो मुद्दे की बात इसमें ये है फिर, हम्म। देह आत्म बुद्धि दूर करने के लिए क्या करें, कि जैसा शुद्ध आत्मा अपन है वैसा अपने आप को अनुभवन करना, अनुभवन करने के लिए पहले श्रद्धान करना, जानना, ये काम होगा तो देह से ममत्व बुद्धि हटेगी, कुछ अच्छी आत्मा दिखेगी। ठीक है। फिर उसके कारण क्या होगा, मोहनी कर्म जाएगा, ज्ञानावरण आदि आदि कर्म जाएंगे, अनंत ज्ञान आदि उत्पन्न होंगे, अघाती कर्म जाएंगे, उससे स्वयं को पूर्णता प्राप्त होगी। तो पढ़ने का अपना पूरा प्रयोजन ये है, ये जो दो गाथा पढ़ी, कि जितना देह है सिर्फ उतने ही नहीं है अपन, एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जितना देह है उतनी ही आत्मा का साइज है, आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरी चीज, ये अभी आत्मा देह में होते हुए भी आत्मा और देह एक नहीं हुए। भोगना में, भोगने में जीव अपने ही, वैसे तो अभोगता है, लेकिन जीव भोगे भी तो अपने ही ज्ञानादि गुणों को भोगता है। जिसका अपन ने अपने आप को भोगता मान रखा है उसको अपन भोग सकते नहीं, मान्यता में रख रखा है, भले ही जीवान पे रखते हो, लेकिन उसके भोगता नहीं, अपन तो अपने ज्ञान गुण का ही भोगता है। कैसे? आपने रसगुल्ला खाया, तो आपको रसगुल्ले को भोगा आपने कि अपने उस ज्ञान को भोगा? आप सोचिए, एक कड़ी है इसमें। आपने उस ज्ञान को भोगा है, कि वो जो ज्ञान आया ना उसमें, रसगुल्ला, रसगुल्ले का स्वाद, तो जो स्वाद का ज्ञान है उस ज्ञान को आपने भोगा है। ठीक है। ज्ञान की पर्याय हुई वो, ठीक है, और बातें चलेगी धीरे धीरे, लेकिन कुछ एक नए पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें मिल रहे हैं द्रव्य संग्रह में। बातें थोड़ा सा बेसिक्स ये डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा इन चीजों में, डिटेल में पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार आदि में। बट ये बेसिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं कि कुछ ये नई चीजें भी है। ठीक है। गाथा आप याद करना प्लीज, बाकी अपन आगे फिर चलेंगे। ठीक, इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानु, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमोकार मंत्र।